कौन है सच्चा, कौन है झूठा, इस बात का पता लगाना किसी के लिए भी उस समय और भी मुश्किल हो जाता है जब एक ही चीज के लिए दो अलग अलग दावेदार खड़े हो जाए। आज इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मनिहारी पुलिस को। मनिहारी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह इस बात का पता लगाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बात दरअसल एक मारपीट को लेकर है। यह मारपीट मनिहारी प्रखंड की मनोहरपुर पंचायत के महेशपुर गांव की है। जमीनी विवाद को लेकर यहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष नंदलाल पक्ष है और दूसरा पक्ष सोनम कुमारी पक्ष। इस मारपीट के बाद दोनों ही पक्षों ने मनिहारी थाने में आवेदन दिया है। नंदलाल पक्ष ने भी अपने आवेदन में कहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी सोने की चैन एवं पैसे छीन लिए। टट्टी लगा हुआ था, हाँ, और हम प्रशासन का सहारा लेने मनिहारी गए थाना पर। वहाँ से आए हैं, प्रशासन इंक्वायरी में आया। प्रशासन को बोले हम कि सर मेरा पोल टाटी सब तोड़ के फेंक दिया है, रात में किसी तरह का मेरे घर में यदि घटना होगा, हाँ, इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो प्रशासन बोला कि कुछ नहीं होगा, रात में हमने 4 गो फोर्स भेज देंगे। लेकिन उन्होंने अब तक कोई सुविधा मेरे लिए नहीं किया। खम्मा गाड़े थे हम, उस समय में इन लोग भी था। इन लोग बोला कि थोड़ा हटा के दीजिए, तो बोला कि नहीं नापी में यहाँ तक सीधा से देने क्यों बोले, रास्ता था उनका। हाँ, तो बोला कि उधर थोड़ा हटा दीजिए। तो जो जमीन मालिक जो है वो हम नाम नहीं जानते हैं, तो बोला कि थोड़ा हटा दो। तो हम थोड़ा सा हटा करके इधर कर दिए, फिर ज़मीन हो गया गुनिया। तो नापने लगा वो कि मिस्त्री ऐसे काहे हो गया। हम कहे देखिए पोल को हम इधर किए हैं, वो पोल इधर जाएगा तो गुनिया होबे करेगा, सीधा कीजिएगा तो वो पोल को उखाड़ना होगा। तो कहने नहीं वहीं रहने दीजिए। तो हम लोग यहीं रहने दे दिए गाड़ करके, और टाटी भी लगाए, बंधन दिए, बंधन दे करके हम लोग हम छोड़ दिए। हम तो देखे, हमको परसों शाम में दिखाया कि बोलो यहाँ से देख लियो का झंझट हो रहा है। पहले से रास्ता था? हाँ, रास्ता पहले से है। तो अब रास्ता बंद हो गया क्या? नहीं, रास्ता भी तो खुले है। हाँ, तो क्यों लोग? पर एक बिता इधर उधर का थोड़ा सा पोल का अंतर हुआ था, यही बात। रास्ता तो ढेर दिन से जब से दिया है तो वैसे ही रास्ता है। रास्ता तो उसी को दिया है, गोवर्धन यादव को। कौन दिया है? नंदलाल शाह दिया है। वही एक बित्ता का इधर उधर क्या पोल उखाड़ रहा था, बस हम इतना ही देखे हैं। कौन उखाड़ रहा? मनीष भैया। हम दुकान पे से आए थे तो यहाँ देखे झगड़ा हो रहा था, तो हम देखे थे तो यहाँ पोल उखाड़ रहा था। बस इतना ही देखे हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं देखे। झगड़ा हुआ था? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं क्यों झगड़ा हुआ था, क्योंकि हम आउट ऑफ रेंज थे, हम बाहर गए हुए थे तो बाहर विवाद है। ठीक इसी प्रकार सोनम कुमारी पक्ष ने भी मनिहारी थाने में दिए अपने आवेदन में प्रथम पक्ष नंदलाल पक्ष पर लगभग इसी प्रकार के आरोप लगाते हुए सोने के चैन, मोबाइल एवं रुपए छीनने के साथ साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। नंदलाल शाह का बेटा कन्हैया कुमार और कुमोद कुमार शाह और मिलन कुमार शाह और राजा, चारों भाई मिलके इस जगह मेरा दुपट्टा खींच लिया और अभद्र सब गाली बकने लगा, धक्का दे दिया, धक्का गले में हाथ दे के धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मैं गिर गई। गिरने के बाद सब भाई मिलके मारने लगा और मेरा रजिस्टर फाड़ दिया। ज़मीन के कारण मेरे पापा ज़मीन लिए थे उनके यहाँ, लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया है वो अभी तक। बार बार आपके पास? हाँ, मेरे पास क्या है? पंचनामा बना हुआ है। जी। कितना जमीन खरीदे थे? 3 कट्ठा। कब खरीदे थे? ये 90 में खरीदे थे। 1990 में। किससे खरीदे थे? हीरो साहब से। हिरमोहन शाह जी। तो आप जो उनको पैसा दिए तो क्या आपको रजिस्ट्री किया? वो नहीं किया सर। क्या कहना है? बोला कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कहते हैं सर, कर पैसा जुटाते हैं, घर बनाइए, आप घर बनाइए, हमको रजिस्ट्री हम कर देंगे, पैसा जुटा। हाँ, झगड़ा वो रास्ते के चलते हुआ सर, रास्ता घेर रहा था। वही हम बोले बाबू हमको आप ज़मीन दिए हैं बाबू, हमको बसाए हैं, हमको थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता तुमको देंगे गाड़ी जाने के लिए, ये जाने के लिए। हम गोड़ हाथ पकड़ के कहें कि दे दीजिए थोड़ा रास्ता, जब आप रखे हैं हमको, काहे छेक रहे हैं सर, हमको दे दीजिए रास्ता।
तो वो बोला कि हम अपने मन से करेंगे। उसका पत्नी बोला कि नंदलाल साहब की पत्नी बोला कि नहीं यहाँ से गाड़ेंगे, पूरा बंद करेंगे, नहीं जाने देंगे। देखे सब उसका लड़का लड़की सब दौड़ गया मारपीट करने के लिए। ये ज़मीन जो है ये ज़मीनी मामला है, ठीक ना। ये ज़मीन 1990 में मेरे पापा लिए थे। उस समय बहुत सस्ताड़ी ज़माना में बहुत महंगा कीमत पे लिया गया था ज़मीन। जिस समय ज़मीन खेत 1 बीघा 3,000 रुपया में होता था, यहाँ 1 कट्ठा ज़मीन 3,500 रुपया में लिए हैं, जिसके कारण उस समय ग्रामीण ने मिल के हमको ज़मीन खरीदवाया। उस समय से आज तक रास्ता था और है। आज जो है नंदलाल साहब नया घर बना रहा है, मेरा रास्ता बाधित कर रहा है। रास्ता में बढ़ा के 2 हाथ घर बना रहा है। उसमें कह रहा है कि नहीं जाने देंगे तुमको, जोन बाप को बुलाना है बुलाओ, ढेर बोलेगा साला तुमको उड़ा देंगे। हम बोले कि हम गए ये सब बात सुने। एक दिन तो खुट्टा उट्टा गाड़ दिया, टट्टी अभी नहीं लगाया था, टट्टी दीवार में पड़ा हुआ है, टट्टी देख लीजिए श्रीमान। और मेरे रास्ते में पत्थर वगैरह भी लगा दिया, तुमको जाने नहीं देंगे। हम गए सरपंच साहब के पास, आवेदन किए कि भाई हम तो न्याय, हम तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, ठीक है। अपराधी आरोप लगाया जाना। हाँ सर, लगाया होगा। प्रतिवादी है तो अपराधी आरोप तो जरूर लगाएगा। यह जो है गोवर्धन बाबू और ये की नाम से नंदलाल साहब का पिताजी हरिमोहन शाह से ज़मीन खरीदा है। तो इसी में 1990 में खरीदा था। तो 1990 में खरीदा था, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये जो है पैसा भुगतान कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। भुगतान कौन किया? भुगतान गोवर्धन यादव इसको किया? ये हरिमोहन शाह को। उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद हम लोग ग्रामीण पंचायती बैठे जितेंद्र भैया के दरवाजे पर, तो यह निर्णय लिया गया कि नहीं, इसको रजिस्ट्री कर दीजिए। अब जो रास्ता देने के बात है, जितना देना है, 3 फुट दीजिएगा, 4 फुट दीजिएगा, जो दीजिएगा रास्ता दे देना है। जो बात करके पहले से हैं आप, ये लिखा पड़ी हुआ, लेकिन पंचायती ये सब नहीं माना। फिलहाल मनिहारी पुलिस ने दोनों के आवेदन ले लिए हैं और इस जांच में जुट गई है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।